भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथाय गाथा। मैं भगवान श्री राम की कथा गाता हूँ। क्यों? स्व अंत सुखाय, अपने अंतर में मुझे सुख मिले, इसके कारण मैं भगवान की कथा गाता हूँ। तो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास से हमसे सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को सुनना चाहिए और भगवान की कथा को गाना चाहिए। मैं अपने अनुभव से आपको कहूँ तो इतना तो मुझे पता है कि जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं या भगवान के कीर्तन को गाते हैं, उसमें नाचते हैं या भगवान की कथा को बोलते हैं, तो निश्चित है हमको ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो आनंद संसार के भौतिक कार्यों में कहीं मिलता नहीं है। सही बात है मेरी? इससे तुलसीदास जी का वाक्य गलत नहीं है। वो कहते हैं कि हमें कथा कीर्तन किसके आनंद के लिए करना चाहिए? अपने आनंद के लिए। क्योंकि संसार में सुख और आनंद कोई वस्तु में नहीं है, भौतिक संसार की वस्तु में नहीं है। सुख आनंद कहाँ है? कहाँ है? अंदर है। कहाँ है? अंदर है ना? अंदर मतलब कहाँ? आत्मा के सुख में। किसमें सुख में? और आत्मा को सुख देना मतलब स्वयं को सुख देना है। तो आत्मा का कर्तव्य क्या है? ममे अंश। भगवान कहते जीव जो है ये मेरा अंश है, ये आत्मा है वो मेरे अंश है। और वो तब तक सुखी नहीं होगा जब तक भगवान से कनेक्ट नहीं होगा। इससे हम आत्मा है, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परम धर्म का पालन करना पड़ेगा। परम धर्म है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम में नाचना, उसकी सेवा करना। जब भगवान की भक्ति में एक्टिव हो गए तब जाके हमको क्या मिलेगा? सुख और आनंद मिलेगा। बाकी भक्त तो आप कुछ भी ट्राई कर लो, है ना? अच्छे अच्छे करोड़पति लोग भी रो रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना वकील का। कब दिया था मैंने? जज का दिया था उदाहरण। आपको दिया था मैं? अहमदाबाद नहीं दिया था ना मैंने। मैं भावनगर जब घर पे गया था तब दिया था। तो जज, अहमदाबाद का जज, हम कीर्तन करने, जब मैं अहमदाबाद में था 1 महीने के लिए, तो कीर्तन करते करते सोसाइटी से निकले हम, तो 2 व्यक्ति के घर में गए थे। एक तो जज था और एक वकील था। दोनों के घर में गए थे। अब हमको पता नहीं था जज है वकील है। हम जब कीर्तन कर रहे थे और धमाकेदार कीर्तन चला था, हम 25-30 लोग नाच रहे थे, हरि बोल हरि बोल। बाहर आए, बाहर आकर जज ने बुलाया, प्रभु जी अंदर आओ। भक्तों बहुत हैवी बंगला था, बहुत बड़ा बंगला। अंदर गया तो हमने सोचा पूरी सोसाइटी है क्या, इतना बड़ा बंगला। जज था बड़ा। अंदर गए और हमने तो हमारा काम क्या है? कीर्तन करना। बहुत सुंदर कीर्तन किया। मिनिमम 20-25 मिनट नाचे उसके बंगले में, बहुत नाचे, कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद प्रभुपाद जी कहते कि जब किसी के घर में या कहीं भी कीर्तन करते हो आप, तो आपको कीर्तन के बाद क्या करना चाहिए? 15 से 20 मिनट उसको भगवत गीता भागवतम पर लेक्चर देना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते। तो वहां जाकर, क्योंकि मैं बैठा उसके मकान पर बंगले में और मैंने लेक्चर दिया 15-20 मिनट। और जैसे लेक्चर दिया सब भक्त वापस खड़े हुए और सब भक्त, हम सब जा रहे थे बाहर। तो वो जो जज थे उसने मुझे रोका, मुझे बोला प्रभु जी आप ठहर जाइए, थोड़ा बात कर लो। ठीक है, वो सब चले गए। और कहते हैं कि वो जज ने मेरे साथ मतलब बैठा मेरे साथ और बात किया कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने बोला अभी हम बुक डिस्कशन करते हैं, तो आप भागवतम सेट ले लीजिए या गीता के 4-5 बॉक्स ले लीजिए, दूसरे को देना चाहे। तो बोले ठीक है आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा। इतना बोलकर मुझे बोला मुझे एक बात करनी है।
तो मतलब मैंने उनको बोला एक शब्द का, मैंने बोला देखो आप पर भगवान की बहुत कृपा है, हम जब देख रहे तब तक तो आपको वास्तव में गीता जयंती महीना चल रहा है, तो आपको भगवत गीता बांटनी चाहिए, दूसरों को गिफ्ट में देनी चाहिए, तो आप ले लीजिए 4-5 बॉक्स जो भी है आप ले लीजिए। तो मुझे बोला प्रभु जी सही बात है आपकी, भगवान की कृपा मुझ पर है, आप जो ये देख रहे हो शान शौकत तो भगवान की कृपा है, लेकिन अंदर की बात बताऊं क्या, क्योंकि हम जब कीर्तन कर रहे हैं तो उसकी बेटी उसका बेटा, एक बेटी नहीं 2 बेटी 1 बेटा और उनकी पत्नी वो सब आ गए थे, सब कीर्तन में भाग लिया था, मतलब उसने बुलाया आ गए थे, लेकिन जैसे कीर्तन खत्म हुआ वो अपने अपने काम में चले गए। उनको जज ने मुझे बोला कि प्रभु मेरी 2 बेटी है, एक बेटा है और एक मेरी पत्नी है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं बाहर निकलूंगा ना तो पुलिस वाले क्या करेंगे, सलाम करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर मुझे सलाम करेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट है भगवान की कृपा से। लेकिन एक बात बताओ दिल की, मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, आपस में नहीं बनती है, मेरी 2 बेटियों की भाई से नहीं बनती है, भाई को बहन से नहीं बन रहा है, और भाई बहन को माँ से नहीं बन रहा है, और सबको मेरे साथ नहीं बन रहा है। बोलिए ऐसी हालत थी उस घर की, अहमदाबाद की। मैंने विचार किया इससे बेटर है ना, उससे बेटर है कि भले व्यक्ति एकदम छोटा सा जॉब करता हो लेकिन सत्संग में जाकर भगवान का नाम उच्चारण करता हो ना, उससे भी धन्य हो व्यक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। फिर मैंने उनको बोला कि प्रभु देखो एक ही उपाय है कि आप भगवान की शरण में रहो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। मैंने उसको महामंत्र का कार्ड दिया और मैंने बोला आप मंदिर आइए, मंदिर का एड्रेस दिया कि आप आते रहिए, वहाँ भक्त होंगे आपसे मिलेंगे और आप भक्तों से कनेक्ट होंगे तो आपकी जितनी समस्या है ना वो समाधान आपको हो जाएगा। तो समाधान कहाँ मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, क्योंकि हर एक व्यक्ति संसार में क्या करना चाहता है, घर में घर वालों को प्रसन्न करना चाहता है, बॉस को प्रसन्न करना चाहता है, सगा संबंधियों को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन याद रखना इस संसार में कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि संसार में संबंध किसका है, संबंध किसका है संसार के लोगों को, स्वार्थ का। स्वार्थ करे लागे स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, यही संसार की रीति। क्या है, स्वार्थ। पत्नी को पति से स्वार्थ है, पति को पत्नी से स्वार्थ है। अब कभी विचार करना मैं जो बोल रहा हूं घर पे जाकर, मैं आपको स्पष्ट बात नहीं बोलूंगा। पुत्र को पिता से स्वार्थ है, पिता को पुत्र से स्वार्थ है, हर एक व्यक्ति को स्वार्थ है। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करोगे तो पता चलेगा कोई किसी का नहीं है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हम आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, हम खुद को प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए, हम परम धाम में जाने के लिए, उच्च लोक में प्रवेश करने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें अपने सुख के लिए, अपनी उन्नति के लिए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो भक्तों जब भी हरिनाम कीर्तन का अवसर मिले, हरिनाम कथा का अवसर मिले तो तुरंत आना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए भाव प्रेम से कीर्तन कथा को हम गाए। घरे पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, है ना। हम ऐसे तो बन नहीं गए कि चलो घर पे रहेंगे तो भी प्रभु को बहुत जबरदस्त जप करेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। हमारा मन कितनी जगह पर भटक रहा है, हम कोई मोबाइल में पड़े रहेंगे या कोई दूसरे काम में पड़े रहेंगे। इससे बेटर है कि हम अपनी सुकृति को बढ़ाने के लिए क्या करें, सत्संग में आए, मंदिर में आए, सत्संग में आए, कीर्तन सुने, कीर्तन में नाचे गाए। भक्तों जब चैतन्य महाप्रभु सेवास आंगन में नाच रहे थे, कीर्तन चला था, भाव विभोर होकर नाच रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित अवतार है, तनु है, और खुद कहते कि हरिनाम संकीर्तन गाइए, तो खुद आचरण करके सिखा रहे थे। उसी समय शिवास ठाकुर का पुत्र मर गया, आप सब जानते हो कथा से। शिवास ठाकुर का पुत्र मर गया तो शिवास ठाकुर को किसी ने बोला कि अंदर रो रहे सब। शिवास ठाकुर दौड़े, आवाज सुनकर दौड़े और शिवास ठाकुर ने बोला चुप 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 चुप, क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला उसका बेटा छोटा मरा पड़ा हुआ था। शिवास ठाकुर ने उसके बेटे के सामने नहीं देखा, उनको पता तो चल गया बेटा मर गया है। शिवास ठाकुर ने उसकी पत्नी को बोला कि चुप हो जा, एकदम चुप हो जा, एक शब्द मत निकालना। अब विचार कीजिए, छोटा बच्चा मर गया, माँ कैसे चुप रह सकती है ना। अगर 40 साल का भी लड़का मर जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, तो भी माँ क्या करती है, कितनी रोती है। एकदम छोटा बच्चा था। शिवास ठाकुर की पत्नी बहुत रोई थी। शिवास ठाकुर ने बोला चुप हो जा, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे, चुप हो जा।
कीर्तन में बाधा, चुप नहीं हो रही थी तो शिवास ठाकुर कहते अगर तू चुप नहीं होगी ना तो मेरे पेट पर मैं पत्थर बांधकर गंगा में कूद जाऊंगा, तेरा बेटा तो गया, तेरा पति भी जाएगा। इतना बोला, पत्नी चुप हो गई, एकदम शांत हो। बोले जब तक चैतन्य बाबू नाच रहे कीर्तन करे तब तक आवाज नहीं होनी चाहिए, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अरे शिवास ठाकुर को इतनी निष्ठा है भगवान के नाम में, है ना, चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अंदर गए और शिवास ठाकुर पुत्र को सजीवन कर दिया। तो ये निष्ठा हरि नाम में। भक्तों बहुत समय कम है, पता नहीं कब मृत्यु आएगी, है ना। अभी तो समाचार में आ रहा है कि 2026 से 2030 बहुत भारी है ना। कौन सा गोला गिरेगा, घर में गिरेगा या पता नहीं ऑफिस में गिरेगा, हरि बोल हो जाएगा हमारा, है ना, सावधान। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे गोला गिरे या अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि उससे पहले थोड़ा बहुत भजन कर लिया है ना तो भगवान निश्चित हमारी रक्षा करेंगे। आफत तो आ ही रही, दिन ब दिन आफत आ रही है ना। कभी लोग कहते प्रभु जी शनि ग्रह आ गया है, कभी राहु आ गया है, तो कितनी तकलीफ पड़ती है, पूर्व जन्म के कर्म आ जाए, कितना दुखी हो जाता है व्यक्ति। समझ में नहीं आता कि जो कार्य अच्छा करने जा रहा है वो भी क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। सब कुछ होता है कि नहीं होता है। आप देखिए बहुत लोग रोते हैं, प्रभु जी क्या पता नहीं, समझ में नहीं आता है। हम ठीक करना चाहते फिर भी क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा हो तो उसका कारण क्या है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध। एक बार मैं आपको पुणे की बात करूं तो हम एक वैन गाड़ी में हम 6 या 7 भक्त जा रहे थे। तो हमने रोड पर देखा एक भिखारी था, एकदम टूटे फूटे कपड़े और बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम समझो कि बहुत समय से नहाया नहीं होगा, ऐसी हालत में पड़ा था वो, बस ऐसे आंख खुली थी और ऐसे बैठा था। तो तुरंत गाड़ी आके जाकर मैंने ब्रेक लगाई और मैंने बोला हम तो जाते, घर घर जाते, लोग बुलाते, हम हरिनाम संकीर्तन करते, उनका उद्धार करते हैं, उनको हरिनाम सुनाते, इनका उद्धार कैसे करें। तो बोला किससे कैसे करेंगे, प्रसाद से। तो प्रसाद था हमारे पास, तो गाड़ी हमने रिटर्न लिया और वहां बैठा था ना, तो उनको हमने क्या दिया, प्रसाद दिया। वक्त तो जैसे प्रसाद, हमारी इच्छा क्या थी पता है कि दूसरा कुछ नहीं तो कहाँ एक प्रसाद खाएगा ना वो, तो प्रसाद में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद जी को पता है, प्रभुपाद ने कृष्ण भावमूत चला है, उसका कारण क्या था, तो हमने प्रसाद देने का, उनको जैसे प्रसाद दिया ना, है ना, हमने सोचा प्रसाद देंगे, खाएगा तो क्या बढ़ेगी उनकी सुकृति, तो सुकृति उनकी जगेगी, तो हो सकता है भगवान इसी जन्म में उस पर कृपा कर दे, या इसी जन्म में न करे तो अगले जन्म, निश्चित है ना। तो हमने जैसे प्रसाद दिया, उसने क्या किया पता है, प्रसाद, है ना, प्रसाद जैसे हम दे रहे थे तो उसने हमको हमारे हाथ को ऐसे झटक दिया प्रसाद को। तो समझो कि जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, ये भगवान की कृपा भी नहीं ले पा रहा है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब यहाँ बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन सुन रहे कर रहे हैं। बहुत स्थिति अच्छी है। अगर ऐसे ही करते रहोगे, हर संडे आते हो, कभी भी सत्संग कीर्तन करते रहोगे ना भक्तों, तो याद रखना इस स्थिति से अनेक 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 गुना स्थिति मरने के बाद हमको भगवान उस स्थिति में रख देंगे। निश्चित है। बस विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय, है ना। जब दृढ़ विश्वास और निश्चय के साथ हम भगवान का भजन करते हैं तो निश्चित भगवान कृपा करते हैं। इसी भक्तों कोई भी स्थिति आए हमारे जीवन में, हमको हरि नाम नहीं छोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर एक स्थिति बदलती है भक्तों, है ना, हर एक स्थिति बदलती है। अपने यहाँ लिख दो आप कि जो अभी तेरी स्थिति हो एक दिन बदल जाएंगी, और अच्छा समय आएगा तभी पढ़ना है वापस। समझ आया आपको? ऐसा नहीं कि बुरा समय तभी पढ़ना है, क्या ये स्थिति तेरी बदल जाएंगे, टेंशन मत ले। लेकिन अच्छा समय तब भी पढ़ना है इसको। ये समय तेरा मतलब तू बहुत सुखी है अभी तो नाच मत बहुत, क्योंकि ये समय वापस दुख आएगा। क्योंकि भगवान कहते शीतोष्ण सुख दुखदा। हर एक समय में हमको क्या करना है, भगवान का भजन करना है। इससे ब्रह्मा जी के शब्द में बारंबार कहते हो तत्तेनुकंपा ससमीक्षमाणा भुंजान एवात्मा कृत विपाकम यदवाक वपुर भी विदध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव।
कोई व्यक्ति अपने प्रारब्ध तो भोगते भोगते सुख हो या दुख हो समान भाव से भगवान का भजन करेगा तो निश्चित है कि जीवन के अंत में वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो आइए तुलसी महाराज की कथा श्रवण करते आगे बढ़ाते हैं भक्तों। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण, दोनों पुराण में तुलसी महाराज की कथा है ना। आज थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे तुलसी महाराज पर। तो मैंने जो श्लोक आपको श्रवण कराया वो बारंबार हिल रहा है, छोड़ो उसको, है ना। उसमें कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक सैन्य कथा सूय। अब कितना भी धर्म का पालन करते हो, हम अपने हिसाब से कहते प्रभु जी मैं ये करता हूँ, ये धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन सुध गोस्वामी पाद कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कि कितना भी धर्म का पालन करते हो लेकिन विश्वक सैन्य कथा सूय, यदि आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है विश्वक सैन, भगवान की कथा नहीं श्रवण करते हो, कितना भी धर्म का पालन करने को आप बोल रहे मैं कर रहा हूं, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर रहे हो और भगवान की कथा में रति नहीं आई है आपको, मतलब क्या बोले रति मतलब आसक्ति, इंटरेस्ट नहीं है आपका भगवान की कथा में, तो सुध गोस्वामी कहते हैं श्रम एव ही केवलम। अब जो भी धर्म करते हो क्या है, श्रम है खाली। इससे वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। किसके विषय में, नारद मुनि कहते हैं कि श्रवण सर्व धर्मी श्रेष्ठ मन्ये तु भूतले। श्रवण सर्व धर्म, भगवान का विषय में श्रवण करना समस्त धर्मों का सार है। श्रेष्ठ मन्ये तु भूतले, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर कुछ श्रेष्ठ वस्तु है तो क्या है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना। ये कौन कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, बहुत भाग्यशाली है। और हमको श्रवण कीर्तन सत्संग में जाने की इच्छा होती है, रोकता कौन है? माया मन, घर वाले रोकते, सही बात है, घर वाले रोकते, फ्रेंड रोकते, कौन रोकते, मित्र। संगति ऐसी होती है तो रोकेंगे वो लोग, है ना, आपको कहीं और दिशा में ले जाएंगे, है ना। हम घर से निकलते चलो सत्संग में जाएंगे, बीच में मित्र आ जाएगा, फोन आ जाएगा मित्र का कि चल हम चलते हैं वहां घूमने जाते, तो बोले नहीं नहीं आज मैं संडे सत्संग में जाऊंगा। अरे भाई सत्संगी है ना, अभी तेरी उम्र है कोई सत्संग की, चल एंजॉय करते, अगले संडे जाना। ऐसा मित्र मिल जाए तो आपको खींच कर ले जाते हैं। घर वाले कभी नहीं आने देते, अनेक प्रॉब्लम्स होते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, काम। क्या है काम का अर्थ क्या है, इच्छा। मुझे ये करना है, वो करना है, प्रभु जी टाइम कहाँ है, अच्छा क्या करना है, वहां जाना है, यह करना है, ये करना है। आपकी तरफ से ना फ्री है हम, बहुत धंधे हमारे, तो अनेक बहाने बनाते, अनेक काम। वास्तव में बाहर के काम तो आते हैं, अंदर के काम भी आते हैं, है ना। अंदर का काम और बाहर काम दोनों मिक्स आते हैं ना। लेकिन भक्तों यदि विवेक बुद्धि के द्वारा विचार करोगे कि नहीं वास्तव में मनुष्य जीवन किसने मिला है ना, हमारा उद्धार करने के लिए मिला है। और एक काम जो है बाहर का हो या अंदर का, जो भी काम है भक्तों, वो काम एक इस जन्म में खाली नहीं कर रहे हैं, कितने जन्म में कर रहे हैं, करोड़ों जन्म से करते आ रहे, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कब तक भटकोगे, कब तक भटकोगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, गीता समझाता हूँ, भागवतम समझाता हूँ, अब इसके अनुसार जीवन जिए, कब तक भटकोगे। प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से कहते, एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे तो लोग वो फुल रैकेट क्या बोलते हैं, लॉन्ग हाँ बैडमिंटन, वो खेल रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए, तो उनके शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद जी खेल रहे, क्या वो खेल रहे हैं, है ना। भक्तों सतस्वरूप दास गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद जी रोने लगे, इतने लोग देख रहे थे, और कितने लोग खेल रहे थे, 2 लोग खेल, इतने लोग देख रहे थे। प्रभुपाद जी आंख में आंसू निकल गए। प्रभुपाद जी ने विचार किया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये मनुष्य जीवन, कीमती मनुष्य 84 लाख योनि घूमकर श्रेष्ठ भूतल पर मनुष्य जीवन मिल रहा है और ये टाइम पास कर रहे हैं, इसका कैसे उद्धार होगा। इसलिए उनके शिष्यों को बोला कि देखो ये लोग माया में पड़े हुए हैं, इसका उद्धार कौन करेगा, आप लोग करोगे, बुक डिसीजन करो, कीर्तन करो, कथा करो, इन लोगों को जोड़ो आप, वरना ये लोग कहाँ जाएंगे, होलसेल में नरक में जाएंगे, होलसेल में जाएंगे लोग। प्रभुपाद जी पर आक्षेप लगाते कि आप जेट विमान में घूमते हो,
आप सन्यासी हो, आपको चल के जाना चाहिए, समुद्र नहीं लांघना चाहिए, फलाना ढीमका, बहुत लोग तर्क करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि सही बात है, तेरी बात सही है, लेकिन अभी जिस स्पीड से भौतिक संसार के लोग नरक में जा रहे हैं ना, उस स्पीड से मुझे भी भागना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, नरक से वापस लेने के लिए, कि न जाए नरक में। इससे मैं जेट विमान है, नहीं, इससे भी स्पीड से कोई विमान हो ना तो उसमें भी बैठूंगा, है ना, क्योंकि मुझे उनको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है मुझे। ये थे प्रभुपाद जी, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। इसे भक्तों, हमारा मन दुष्ट है, आपको कथा में इंटरेस्ट नहीं लेने देगा, आपको इच्छा करेंगे कहाँ फंस गया मैं। कभी कभी ऐसा होता है, लोग आ जाते हैं फिर वो कहाँ फंस गया मैं। क्यों? क्योंकि हम जो कथा करते हैं ना, जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा कैसी होती है? वो जो भोग कर रहे हैं ना, हम भोग कर रहे हैं, उसके विरोध शिक्षा होती है। राइट, सही बात है ना। हम भोग कर रहे हैं तो भोग को क्या करता है शास्त्र? रोकता है, मत करो। और हमारी तो भोग की इच्छा है, हम क्या करेंगे? ये हमको रोक रहा है, फंस गया मैं तो, आना ही नहीं चाहिए। सही बात है। अब व्यक्ति क्या प्लानिंग करेगा? भागो यहाँ से। और फिर हम कहते हैं कि थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले ले। प्रभु जी ले लो, जो भी लेना है ले लो, अब आएंगे नहीं हम। 10 नहीं, आधा घंटा ले लो, ज्यादा हम नहीं आएंगे अब। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भोगी व्यक्ति को मत रोको। उनको जो व्यक्ति भोग कर रहा है बहुत, उनको रोकोगे वो गुस्से हो जाएगा, तो क्या करे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अपने आचरण से सिखाओ। कैसे आचरण? हरि नाम में नाचो कूदो, आनंद करो। हरि नाम में आपको आएगा आनंद, और जब आनंद करोगे तो आपको देखेगा, देखो हरि नाम में कथा में कितने आनंद करे। ऐसा आनंद तो करोड़ों रुपए भी नहीं मिल रहा है, आपके पास आएंगे। प्रभु जी कहाँ से मिल रहा है बताइए हमको। आचरण कर। तो विशेष कृपा है प्रभुपाद जी की हम पर, कि हमको भगवान का नाम, भगवान की कथा मिल गई। निश्चित है भक्तों, अभी आपने जो भी 15-20 मिनट में जो आपको जो कहा, रूपरेखा समझाई, उससे निश्चित आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होगे तो। राइट, आनंद आ रहा होगा आपको। ये भगवान की कथा, भगवान के संदेश है सब कुछ, है ना। तो तुलसी महारानी की कथा 2 पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण, दोनों पुराण में कल्प भेद कथा है भक्तों। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद मुनि ने एक बार भगवान से जिज्ञासा किया। क्या जिज्ञासा है? तो कहते हैं, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलता हूँ कि 20 लाख प्रकार के प्रभु पौधे हैं, वनस्पति हैं, लेकिन उसमें से तुलसी श्रेष्ठ क्यों है? और मैंने से सुना है कि तुलसी के बगैर आप 56 भोग, क्या एक भोग भी नहीं ग्रहण करते हो। तो आप इतना तुलसी से प्रेम क्यों करते हो? तुलसी की महिमा मुझे श्रवण करा। भक्त एक पुराण में शिव जी तुलसी की महिमा श्रवण कराते हैं, और एक पुराण में विष्णु तुलसी की महिमा श्रवण कराते हैं। जो शिव जी तुलसी की महिमा श्रवण कराते हैं, उनके श्लोक हमने पिछले संडे को बहुत श्लोक हमने श्रवण किया, ठीक है। तो भगवान अब आगे बढ़ते हैं, कथा कहते नारद मुनि को, कहते हे नारद, बहुत युगों पहले एक दक्ष सावर्णी करके एक भक्त था। वो विष्णु का भक्त था। उनका पुत्र हुआ धर्म सावर्णी, उनका पुत्र हुआ विष्णु सावर्णी, उनका पुत्र हुआ राज सावर्णी, और उनका पुत्र विषभ सावर्णी। और जो विषभ सावर्णी था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो कहते हैं कि शिव जी का भक्त होने के कारण वो शिव जी के भक्त से तो प्रेम करता था, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त से द्वेष करता था। शिव जी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शिव जी बोले क्या करूं मैं, अब मेरा भक्त है, अब क्या करूं। शिव जी विचार कर रहे थे, अब कुछ कर नहीं रहे थे। उसी समय क्या कहते हैं कि अचानक अब देखो सूर्य आए। सूर्य ने देखा कि विष्णु की निंदा करता है, विष्णु की ईर्ष्या करता है, विष्णु के भक्तों की निंदा करता है ये, और अपने आप को शिव जी का भक्त बताता है। क्या नाम था उसका? ऋषभ सावर्णी। क्या नाम था? हाँ। तो सूर्य गुस्से में आकर सूर्य ने उनको शाप दे दिया। कहते हैं कि धन पद तेरे हाथ से चला जाए, पुण्य संपत्ति ऐश्वर्य तुझसे चला जाए, तू नष्ट हो जा, मतलब तेरे ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। जैसे श्राप दिया सूर्य ने इनको, ऋषभ सावर्णी, उनको जैसे श्राप दिया, तो तुरंत ये ऋषभ सावर्णी दौड़कर अपने स्वामी शिव जी के पास गए।
शिव जी के पास गए, शिव जी तुरंत त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। आपने श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद पढ़ोगे, हमने श्रवण कर चुके हैं कि विंध्युमाली नाम का एक व्यक्ति था। उसने शिव जी की इतनी तपस्या किया कि शिव जी से उसने वर मांगा। शिव जी ने उनको एक रथ दिया था, और रथ कैसा था? रथ इतना चमकता था कि जब सूर्य शाम को 6-7 बजे ओझल हो जाते थे तो ये सूर्य के पीछे पीछे चलता था। सूर्य ओझल हो जाते थे तो ये घूमता था, तो मानो कि दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो, इतना उनका रथ चमकता था। अब सूर्य जब चला जाता थे, मतलब नीचे के लोक में, तो इनके रथ के द्वारा समस्त सब कुछ प्रकाशमान हो जाता था। तो समझो दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। इस सूर्य को अच्छा नहीं लग रहा था, तो सूर्य ने क्या किया? अपनी दृष्टि के द्वारा उनके रथ को जलाकर भस्म कर दिया। और जैसे भस्म कर दिया, शिव जी को गुस्से आया कि मेरे भक्त का रथ ने भस्म कर दिया, तो दौड़े शिव जी सूर्य के पीछे। और सूर्य दौड़ते दौड़ते लोलार्क, जिस क्षेत्र में सूर्य गिरे थे, तो एक दूसरी कथा है। तो यहां भी शिव जी सूर्य के पीछे पड़े। किस प्रकार पड़े? जिस प्रकार से विंध्युमाली का रथ जलाने से जब सूर्य के पीछे शिव जी पड़े थे, ऐसे ही अभी ऋषभ सावर ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए शिव जी सूर्य के पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते सूर्य ब्रह्मा के पास गया, इंद्र के पास गया, और अपने पिता, क्या नाम है सूर्य के पिता का नाम? कश्यप। क्या नाम है? कश्यप के पास गया, और कश्यप मुनि ने कहा कि बेटा तुझे बचना है शिव जी से, तो कहां चला जा तू? विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु के पास सूर्य गए और शिव जी तुरंत वहां पधारे। तो भगवान विष्णु ने शिव जी को रोका कि शिव जी ठहरी, अब चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप क्यों उसको मारना चाहते हो। शिव जी ने कहा कि प्रभु मेरे भक्त को श्राप दे रहा है बिना कारण के। हाँ भले वो आपकी निंदा करे, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा, उनको श्राप देने की क्या जरूरत है। शिव जी अभी जैसे बोले तो भगवान विष्णु हंसने लगे, और हंसकर कहा कि अब चिंता मत कीजिए, सुनिए मेरी बात पहले। आप बोले क्या? कि आप दोनों कब से घूम रहे हो, है ना, खेल रहे हो दोनों, इसको पकड़ने के लिए आप दौड़ रहे हो पीछे शिव जी को। बोले आपको पता है कि जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, सूर्य के लिए, किसके लिए दौड़ रहे थे? वृषभ सावरने के लिए। लेकिन अभी आप यहां पहुंच गए हो, लेकिन नीचे अनेक समय बीत गया है, और ऋषभ सावरने तो चला गया है, शरीर छोड़ दिया है उसने, लेकिन उनकी पीढ़ी में अनेक राजा चले गए हैं, और उनकी पीढ़ी में एक अभी राजा है जो अभी राज्य करता है, जिसका नाम है धर्मध्वज। क्या नाम है? धर्मध्वज। वो भी राजा राज्य कर रहा है। इसे आप चिंता मत कीजिए, अब वो छोड़ दो, वो ऋषभ राजा। लेकिन विष्णु ने कहा कि देखो शिव जी, वो वृषभ जो सावरने था, आपका भक्त था, उनकी पीढ़ी में कौन आया है? धर्मध्वज। तो धर्मध्वज राजा जो आए हैं, लेकिन जो सूर्य ने ऋषभ सावरने को जो शाप दिया था ना, वो शाप अभी भी चल रहा है ना। वो जो धर्म सावरने हैं, उनके पास कुछ नहीं है, संपत्ति पुण्य ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि शाप के कारण सूर्य के। लेकिन एक धन उनके पास है, क्या है? तो बोले वो मेरा भक्त है। किसका भक्त है? मतलब समझो कि आपके पास 100 जीरो है, कितना है? कुछ काम के हैं, लेकिन आगे एक लग जाए तो बहुत काम लगता है। वैसे यदि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन विष्णु के भक्त हो, आपके पास सब कुछ है। तो भगवान ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य ने श्राप दिया था, अभी भी कुछ नहीं है। उनके परदादा को सूर्य ने श्राप दिया, अभी भी कुछ नहीं है। एक धन है, क्या है? मेरी भक्ति है। जैसे ऐसा बोला, और भगवान फिर नारद मुनि को कहते कि उनकी पत्नी धर्मध्वज की पत्नी थी, जिसका नाम था माधवी देवी। और माधवी देवी नारायण और लक्ष्मी की बहुत पूजा करती थी। नारायण और लक्ष्मी की दोनों की पूजा करती थी। तो दोनों पूजा करती करती एक दिन की बात है, भगवान नारायण वो माधवी के सामने प्रकट हुए, और माधवी को बोला कि माधवी मांग, तुझे क्या चाहिए? तो माधवी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक निवेदन करती हूं मैं कि ये जो सूर्य ने श्राप दिया था, मतलब ये जो श्राप है हमारे ऊपर, हमने ऐसा सुना है
कि सूर्य ने श्राप दिया था हमारे दादा परदादाओं को, वो श्राप हमारे ऊपर से हट जाए। तो भगवान ने क्या बोला पता है? भगवान नारायण ने बोला कि देखो मैं सूर्य के श्राप को टच नहीं करूंगा, सूर्य के श्राप को टच नहीं करूंगा, वो मैं कुछ मिटा नहीं सकता हूं, लेकिन एक कार्य करूंगा मैं। क्या? तो बोले कि आप दोनों के द्वारा आपके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, जो आपके यश, ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो नहीं है ना, वो सब अपने आप प्रकट हो जाएगा, है ना। तो उनके घर में कौन प्रकट हुआ? श्रीमती तुलसी महारानी। तो ये भगवान विष्णु ने ऐसा कहा था, नारायण ने, और नारायण विष्णु वो चले गए, और कुछ समय के बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। किसके घर जन्म हुआ? धर्म ध्वज और माधी देवी के घर प्रकट हुई। कहते हैं वेदव्यास जी के गुणवान सुंदर के सुंदरता, गुणवान और उनका जो गुण थे उनकी समता कोई नहीं कर पा रहा था, इतनी सुंदर थी तुलसी महारानी। एक दिन की बात है, धर्मध्वज के घर और माधी देवी के घर नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा कि इतनी सुंदर पुत्री जिसका नाम है तुलसी, और नारद मुनि ने अपने दृष्टि से देखा कि आगे जाकर ये तो भगवान की प्रिया बनने वाली है। किसकी प्रिया बनने वाली है? आगे आएगा, तुलसी महारानी तपस्या करेंगी। नारद मुनि ने सोचा ये भगवान की प्रिया बनने वाली हैं, तो मैं उनसे मिलता हूं। नारद मुनि जैसे ही वहां गए तो नारद मुनि ने तुलसी महारानी को तपस्या करने को बोला कि तू तपस्या कर। किसके लिए? भगवान के लिए। तो तपस्या कर भगवान के लिए, क्योंकि तू भगवान के लिए बनी है, तो तेरा पति कौन होना चाहिए? भगवान होने। तू भगवान की तपस्या कर। तुलसी महारानी ने, और अमुक पुराण में ऐसा भी लिखा है कि नारद मुनि ने तुलसी महारानी को एक विग्रह दिया, भगवान का विग्रह देकर साथ में उनको मंत्र दिया कि विग्रह के सामने बैठकर तू मंत्र का जप करना, तो जब कर तपस्या करेगी तो भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे। भक्तों, जब तुलसी महारानी तपस्या कर रही थी तो कहा जाता है कि उसके सामने एक असुर था, वो भी तपस्या कर रहा था। सुनिए ध्यान से, नारद मुनि ने तपस्या करने को बोला कि तुलसी तू तपस्या कर। तो तपस्या करने वाली अनेक समय तक तपस्या कर रही थी तुलसी। लेकिन एक दूसरी कथा ऐसी है कि एक बार इंद्र अपने सहचरों के साथ विमान के मार्ग से ऊपर से जा रहा था, और अचानक हुआ ऐसा कि अप्सरा, बहुत सारी अप्सरा थी जो नृत्य करते विमान में, है ना। हमारी तरफ बहुत बड़ा विमान में नृत्य करते करते वो नीचे गिर गई विमान से, है ना। पता नहीं सेल्फी लेने गई होगी तो नीचे गिरी। अब गिरी क्या पता है? पर हिमालय पर्वत के ऊपर जहां शिव जी तपस्या कर रहे थे, तो शिव जी के पास ही गिरी हो, और जैसे ही गिरी तो उसने आवाज किया तो शिव जी की तपस्या भंग हो गई। भक्तों, वहां वर्णन है कि शिव जी की तपस्या भंग हो गई, मतलब शिव जी की आंख खुल गई। शिव जी थोड़े क्रोधित होकर उनको कुछ कहने जाए या उनको बस जो भी है करने जाए, तो क्रोध आ गया शिव जी को। तो तुरंत कहते हैं कि इंद्र तुरंत नीचे आया, और इंद्र नीचे आकर तुरंत शिव जी के चरणों में पड़ गया कि शिव जी क्षमा मांगा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये हुआ है कृत्य, ये हमारी गलती नहीं, अचानक हो गया है, हमको क्षमा कर दी। अब शिव जी उस अप्सरा को शाप देने जाए उससे पहले इंद्र ने रोक लिया, क्षमा मांग लिया। तो शिव जी ने जो क्रोध था ना उनका, वो क्रोध का जो एक अंश है वो कहाँ गिरा? जल में गिरा। तो वहां से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम था जलंधर। कौन प्रकट हुआ? जलंधर। भक्तों, अगले संडे को भी मैं आपको जलंधर और दूसरा क्या नाम है, शंखाचूड़, उनकी भी कथा करूं। दोनों कल्पभेद कथा है, दोनों तुलसी से ही शादी करना चाहते थे। ये जो जलंधर था, वो जलंधर ने बहुत तपस्या की। अब जलंधर को पता चला था कि माधवी देवी और धर्मध्वज के घर एक पुत्री प्रकट हुई है जिसका नाम है तुलसी, बहुत सुंदर है, तो उनकी इच्छा हुई मैं इनसे शादी करना चाहता हूं। तो तपस्या करने लगा, और तपस्या करते करते उसको किसकी प्राप्ति करनी थी? तुलसी की प्राप्ति करनी थी भक्तों। और यहां कहते हैं कि जलंधर तपस्या करने लगा।
यहाँ तुलसी तपस्या कर रही है। जब ब्रह्मा जी जलंधर के सामने प्रकट हुए कि क्या चाहिए तुझे, तो ब्रह्मा जी को कहा जलंधर ने कि मुझे तुलसी से विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तथास्तु। और यहां जब तुलसी के सामने भी प्रकट हुए भगवान, तो तुलसी ने भी नहीं, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो तुलसी ने कहा कि मुझे भगवान नारायण पति के रूप में चाहिए। तो वहां भी क्या बोला, तथास्तु। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि एक कंडीशन है, क्या, कि पहले तेरी जो शादी है किससे होगी, जलंधर से होगी, और उसके बाद भगवान से होगी। इतना बोला तुलसी को, और ब्रह्मा जी चले गए। भक्तों समय जाता गया। देखो, वृंदा प्रतिव्रता नारी थी। क्या थी, पतिव्रता नारी। आपने जब राधा रानी एक बार अपनी सखियों को कथा श्रवण करा रही थी। राधा रानी कहती है कि एक बार एक पुरुष एक स्त्री पति पत्नी थे, लेकिन पुरुष जो था उनको व्यभिचार करने की आदत पड़ गई थी। एक नृत्यांगना थी, उनके पास जाता था कोठे पर, तो उनसे संग करता था। लेकिन पत्नी जो थी वो प्रतिव्रता थी, उनको पता था कि मेरा पति दूसरी स्त्री से संग कर, लेकिन फिर भी पत्नी क्या करती रही, वो एक निष्ठ अपने पति की सेवा करती रही, पता होने के बाद भी। तो एक दिन की बात है भक्तों, ये जो गलत कार्य करता उसका पति, तो धीरे धीरे उनको कुछ रोग हो गया, और ऐसा क्षय रोग हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, बेड में पड़ा था। लेकिन काम वासना इतनी भड़क रही थी, तो उनकी पत्नी को बोला कि मुझे उसके पास ले जा, मुझे उनके साथ संग करना है। और पत्नी प्रतिव्रता थी, पति की बात मान के उसने उनको लेकर जा रही थी। और जाते जाते बीच में दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे, तो कहा जाता है कि उनका चरण है, पैर है, दुर्वासा मुनि को टच हो गया। दुर्वासा मुनि ने उनको शाप दिया। राधा रानी कथा कर रही है कि शाप दे दिया कि अभी शाम का समय है, सुबह सूर्य उगेगा, सूर्य की एक किरण उगेगी, जैसे सूर्य उगेगा तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो प्रतिव्रता थी, उसने दुर्वासा मुनि को कहा कि हे मुनिवर, मैं प्रतिव्रता नारी हूं, और यदि मैंने सपने में भी पर पुरुष का दर्शन न किया हो, सपने में भी, तो सूर्य उगेगा ही नहीं सुबह। वास्तव में ऐसा ही हुआ, सूर्य सुबह नहीं उगे, क्योंकि उसने संबित कर दिया। फिर कहा जाता है कि भगवान आए, उस स्त्री को समझाया कि तू ये सूर्य को मुक्त कर दे, शाप को मुक्त कर दे सूर्य को। तो बोले नहीं, सूर्य को मुक्त कर दूंगी मैं ये मेरे प्रतिव्रता से, तो सूर्य की किरण से मेरा पति मर जाएगा। तो भगवान ने कहा तो चिंता मत कर, तेरा पति मर जाएगा, उनको जीवित मैं कर दूं। तो ऐसे ही तुलसी महारानी भी क्या थी, प्रतिव्रता। जलंधर राक्षस था भक्तों, और देवताओं को कंपाता था, देवताओं के साथ युद्ध करता था, और देवता को युद्ध करते करते देवता उनके साथ टिक नहीं पाते, शिव जी भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे, इतना भयंकर योद्धा था वो। तो एक दिन की बात है, समस्त देव देवता भगवान विष्णु के पास आए, और भगवान विष्णु के पास आकर उनको बोला कि प्रभु क्या करें, बताइए आप। तो भगवान ने कहा देखो, अब कितना भी युद्ध कर लो जलंधर के साथ, वो मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये जलंधर युद्ध करने आपके पास आता है ना, तो उनकी पत्नी तुलसी क्या करती है, निरंतर भगवान की सेवा करते, निरंतर भक्ति। जब तक उसका पति युद्ध से वापस नहीं आता, तब तक क्या करते, मेरी भक्ति करती है ना। वो उनकी लंबी आयुष्य के लिए, उनकी रक्षा के लिए भक्ति करती है। और पतिव्रता नारी है, तो उनको आप मारना मुश्किल है, आपका नहीं एडजस्ट होगा आपका, है ना। तो क्या करें, तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जलंधर का रूप बनाकर वहां जाऊंगा, क्योंकि प्रतिव्रता नारी है वो। और जब तक जलंधर युद्ध करने जब जाएगा, आपके युद्ध कर रहा होगा जलंधर, तब मैं जाऊंगा। और तो क्योंकि वृंदा है, तुलसी है, वो मेरी पूजा कर रही होगी, नाम जप कर रही होगी, मेरी आराधना कर रही होगी सतत, जब तक उनका पति न आए। उसको क्या करना पड़ेगा, भंग कराना पड़ेगा, और उनकी दृष्टि किस पे पड़े, उनको पता ऐसा लगना चाहिए कि मेरा पति आ गया है, तो तुरंत उनके पास जाएंगे, तो उसकी भंग हो जाए सेवा, और वहां आप उसको मार सकते हो। भगवान ने ऐसा ही किया, जलंधर का रूप बनाकर भगवान तुलसी के पास पहुंचे, और तुलसी के पास पहुंचने के बाद अब भगवान को क्या करना था, उनके पति को भरना था, और किसको प्रदान करना था,
तुलसी महाराज ने किसके लिए तपस्या किया था, है ना? तो जलंधर राक्षस था, देवताओं को परेशान करता, उसको मारना था और किसको प्रदान करना था, खुद स्वयं को प्रदान करना था। तो भगवान भी गलत नहीं थे, क्योंकि तुलसी महाराज की इच्छा पूरी करनी है। तो भगवान गए तुलसी महारानी के पास और तुलसी महारानी ने तपस्या करी। जैसे ही तुलसी ने देखा कि मेरा पति युद्ध से वापस आ, तुलसी महारानी खड़ी हो गई और कहते हैं कि पर पुरुष से बात करना, स्पर्श करना, तो उसका प्रतिव्रता धर्म क्या हो गया, यहाँ खंडित हुआ प्रतिव्रता धर्म, और वहां जलंधर का गला शिव जी ने काट दिया, वहां जलंधर मर गया। और जैसे जलंधर मर गया, तुरंत तुलसी को पता चला, तुलसी तुरंत दूर भाग गई कि आप मेरे पति नहीं हो, आप कौन हो, प्रकट हो जाए। तो भगवान अपने शंख चक्र गदा पद्म रूप में प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तो तुलसी महारानी गुस्से में आकर भगवान को श्राप दिया। क्या दिया, तो कहते हैं कि आप पत्थर बन जाओ। क्या बोला, आप पत्थर बन जाओगे, आपका हृदय पत्थर जैसा है, मैं प्रतिव्रता नारी हूं, है ना, और मेरा कर्तव्य मेरे पति की रक्षा करना मैं कर रही हूं, आपको क्या समस्या है, फिर भी आप मुझे परेशान करते हो, आपका हृदय पत्थर जैसा है, आपको श्राप देती हो कि आप पत्थर बन जाओ। और आप पत्थर बन जाओ, आप में क्या पड़े, कीड़े पड़े, पत्थर में कीड़े पड़े। आपने देखा कोई पत्थर में कीड़े पड़े, आप जाओगे ना कहाँ, गंडकी नदी नेपाल, तो वहां शालिग्राम अंदर क्या पड़ते हैं, कीड़े खाते हैं उनको, है ना। आश्चर्य बात है ना कि पत्थर को कीड़े खाते हैं। ये तुलसी ने भगवान को श्राप दिया था। भक्तों, जैसी तुलसी महारानी भगवान को श्राप दे रही, उसी समय दो व्यक्ति वहां आए। कौन आए, तो कहते हैं कि शिव जी और लक्ष्मी दोनों आए। अब पत्नी की एंट्री हुई, समझ आया, किसका एंट्री हुई, पत्नी, है ना। कोई मानो कि पति को जूते से पीट रहा हो और पत्नी आए, पति को कोई मार रहा और पत्नी आए, तो युद्ध होगा कि नहीं। तो यहाँ यही हुआ, यहाँ श्राप दे रही है तुलसी, किसको, भगवान को। लक्ष्मी जी ने जैसी वहां प्रकट हुई लक्ष्मी जी, तो कहते हैं कि लक्ष्मी कहते हैं कि तू किसको श्राप दे रही है, ये साक्षात विष्णु है, तो किसको श्राप दे रही है, कौन है ये, साक्षात विष्णु है। उनको मतलब कहा कि साक्षात सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात विष्णु है। और तू श्राप दे रही है, मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तू क्या बन जा, जड़ बन जा, जड़ बन जा। क्या बन गई, जड़ बन जा तू। इतना श्राप दिया, लेकिन जैसे तुलसी को पता चला कौन है, भगवान विष्णु है, तुलसी महारानी रोने लगी। वेदव्यास जी कहते इत्युक्त्वा च महासाध्वी निपस्य चरणे हरे रुरोद शकारवा विललापर मुहुर्मुहुर। कहते कि तुलसी माँ तुरंत भगवान के चरणों में पड़ गई, रोने लगी, बिलखने लगी और बारंबार क्षमा मांग रही, मुहुर मुहुर क्षमा मांग रहे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, है ना। तब भगवान कहते हैं तपस्त्वत्याकृतं साध्वी मदर्थे भारते चिरम तदर्थे शंखचूडश्च चकार सुचिरे तप। मतलब ये जो तूने तपस्या किया था, तूने मेरे लिए तपस्या किया था, लेकिन सामने जलंधर भी तेरे लिए तपस्या कर रहा था, है ना। भगवान ने कहा इसके लिए तुझे पत्नी किसका बनना पड़ा, जलंधर की पत्नी बनना पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली तो तुझे किसके साथ शादी करनी है, मुझसे ही। तो ये सब किसकी अरेंजमेंट थी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन कहते हैं भगवान के अभी तेरा शरीर छूट जाएगा, और जैसे तेरा शरीर छूट जाएगा तो अगला शरीर तुझे किसका मिलेगा, तुलसी का मिलेगा। और भगवान कहते हैं त्रिलोकेषु च पुष्पाणाम, त्रिलोक में तेरी पूजा होगी, जितने भी पुष्प वृक्ष हैं उसमें सबसे ज्यादा पूजा किसकी होगी, तेरी होगी। त्रिलोकेषु च पुष्पाणाम पत्राणा देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यन्ति वरानने। और भविष्य में तो किसकी वरानना होगी, मेरी पत्नी बनेगी तू। भगवान ऐसा वरदान दिया, और भगवान ने 6 वरदान दिया तुलसी को। सुनना है आप लोगों को, कहते हैं कि देख तुलसी हे तुलसी, मैं लक्ष्मी की बात टाल नहीं पाऊंगा। लक्ष्मी ने तुझे श्राप दिया है, क्या दिया है, जड़ बन जा, मतलब तू क्या बनेगी, तुलसी पौधा बनेगी, तो बनेगी, मैं उसको टाल नहीं सकता हूं। लेकिन है ना,
तू ऐसा वृक्ष बनेगी कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तेरे बगल में किसी पूजा की सामग्री को ग्रहण करूंगा नहीं, पहला। और तू समस्त पेड़ पौधों में प्रधान होगी। दूसरा कहते हैं कि तेरा स्थान सदा मेरे चरणों में रहेगा। रहता है कि नहीं? तुलसी कहाँ लगती है? भक्त, एक ऐसी कथा है कि गणपति की, मैंने एक बार कहा था है ना, गणपति रिद्धि सिद्धि की शादी, तो गणपति को शादी नहीं करनी, उसको ब्रह्मचारी रहना था, है ना। उसको क्या रहना था? ब्रह्मचारी। लेकिन तुलसी महारानी पहुंची वहां। कौन पहुंचा? तुलसी। तुलसी महारानी ने कहा गणपति को, ब्रह्म विवत पुराण कथा है कि मुझे आप अपनाइए। तो गणपति जी ने क्या कहा पता है? गणपति जी ने बोला नहीं, मैं आपको नहीं अपना सकता, क्योंकि आप किसकी हो? विष्णु की हो। आपको कोई अपना नहीं सकता, आपको एक ही व्यक्ति अपना सकता है। कौन? बहुत गणपति, मतलब एक कथा है सुंदर, गणपति को आजी जी किया लेकिन नहीं माने गणपति। गणपति कहा देखो मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है ना। हम कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि 2 पत्नी है गणपति की। रिद्धि सिद्धि 2 पत्नी से शादी क्यों किया गणपति ने? इसके कारण। तुलसी ने बारंबार उनको कहा कि मुझसे शादी करो, गणपति ने मना किया कि आप मेरे नहीं है, अब किसकी है? मेरे प्रभु विष्णु की है। बहुत जब आजिती किया तब वृंदा देवी ने गणपति को शाप दिया कि आप शादी करना नहीं चाहते हो, मुझे नहीं अपना चाहते हो, और शादी नहीं करना चाहते हो, मैं आपको शाप देती हूँ कि शादी की बात दूर रही, एक नहीं 2 शादी करनी पड़ेगी। रिद्धि और रिद्धि, है ना। ये ब्रह्म वेद में पुराण में कथा है। ये कल्प वेद कथा है भक्तों। किस वेद में? कल्प वेद कथा है। और कल्प वेद क्या होता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नित्य सत्संग करना पड़ेगा। जब ये सब कल्प वेद की कथा श्रवण करोगे, उसमें आपकी श्रद्धा बैठेगी, विश्वास बैठेगा ना, तो याद रखना आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएंगी। और जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है ना, उसकी भक्ति भी बढ़ जाती है, भगवान उसकी प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। सुनना बहुत जरूरी है। क्या सुनना जरूरी है? ये कथाओं को सुनना बहुत जरूरी है। तो उसके मान दूसरा कहते कि मेरे चरणों में तेरा स्थान रहेगा। तीसरा कहते हैं देवी आपके बिना किसी चीज को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। चौथा कहते हैं तुम चाहती थी मेरे साथ विवाह हो, अगले युग में तुम मेरी पत्नी बनोगी। कैसे पत्नी बनोगी? तो कहते हैं मैं शालिग्राम रूप में आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे शाप दिया है। शालिग्राम रूप में आऊंगा और आप तुलसी के रूप में, और शालिग्राम तुलसी का विवाह होता है ना अभी, है ना। तो चौथा का। और पांचवा कहता है ब्रज में तुम उत्तम स्थान पाओगी। ब्रज में तुलसी माने का स्थान कौन सा है? वृंदावन। उत्तम स्थान भगवान ने दिया, इसे कहते हैं वृंदावन किसका है? वृंदा महारानी का, तुलसी महारानी का है ना। और लास्ट में कहते हैं कि जब आप वृंदावन में होगी तो मेरी और राधा रानी की जितनी भी लीला है, और लीला का अरेंजमेंट कौन करोगी? आप करोगी। कहाँ अरेंजमेंट करती थी पता है किसी को? है निधिवन और निकुंज। और कहां से अरेंजमेंट होता था? शुक्ता। और आपको मैंने कथा कहा था, जहां वृंदावन जो लोग आए थे उसको पता है, मैंने जहां बैठकर कथा कहा था वही जगह। यस, वृंदा कुंड। आपको पता, एक वृंदा कुंड है और सामने एक दूसरा गुप्त कुंड है। याद है आपको? याद आया? हाँ, जहां वृंदा देवी का मंदिर उसके नीचे एक कुंड है जिसको बोलते हैं वृंदा कुंड। उसके एग्जैक्ट सामने, वहां भी आचमन करने में आपको ले गया था, उसको बोलते हैं गुप्त कुंड। क्या बोलते हैं? गुप्त कुंड। वहां उस गुप्त कुंड में एक कमल प्रकट होता था। कमल प्रकट होता था और 8 सखिया बैठती थी अष्ट कमल दल में, और बीच में क्या बोलते? पराग। क्या बोलते उसको? बीच में पराग बोलते हैं ना। वो पराग में वृंदा देवी और भगवान श्री कृष्ण बैठते थे, और दोनों वहां चर्चा करते थे कि प्रभु आज कौन सी जगह पर आपकी लीला, मतलब राधा रानी से कहाँ मिलन होने वाला है आपका। तो सब कुछ वहां डिसाइड होता था। और अरेंजमेंट कौन करता था? वृंदा देवी, है ना। वृंदा देवी ऐसा नहीं बोलता था अपने सहचर्य को जाओ झाड़ू लेके निधिवन को साफ करो, या यहाँ जाओ वहां झाड़ू, नहीं। प्रकृति को आदेश देती थी। कौन? वृंदा देवी प्रकृति को आदेश देती थी, और प्रकृति ऐसी हवा चलाती थी कि सब कुछ धीरे अपने आप झाड़ू लग जाता था। प्रकृति इतनी सुंदर वातावरण क्रिएट करती थी, किसके लिए? राधा और कृष्ण के लिए। और सखियों को आदेश कौन देता था? वृंदा देवी। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी लीला का अरेंजमेंट होगा वो कौन करेगी? तू करेगी। इससे भक्तों घर में तुलसी महारानी की पूजा करो, है ना।
वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः।